गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 5 नवंबर एंड डे है फ्राइडे। तो सबसे पहली बात है सॉरी कि आज थोड़ी वीडियो जो है डिले हो गई। एंड सेकेंड थिंग इज़ हैप्पी गोल्डन पूजा। थर्डली जो है आज इकोनॉमिक टाइम्स के 4 एडिशन आते हैं बेसिकली पूरे इंडिया पैन इंडिया। एक होता है ईटी दिल्ली, मतलब बेसिकली दिल्ली की पब्लिकेशन होती है। एक मुंबई, कोलकाता एंड अहमदाबाद। सो आज दिल्ली वाला जो पब्लिकेशन आप कह सकते हैं वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो आज जो हम कवर करें वो है ईटी मुंबई। इसके अंदर हम सिर्फ फर्स्ट ही पेज कवर करेंगे आज भी, और बाकी आपको पता है सैटरडे संडे को तो वीडियो आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज बना ही देता हूँ। नहीं तो आज मैं एक्चुअली मैं लेट उठा हूँ थोड़ा, सो उसकी वजह से मैं वीडियो भी डिले हो गया आपका। सो सॉरी फॉर दैट अगेन एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मुहूर्त ट्रेडिंग समवट 2078 बिगिंस ऑन अ चेयरफुल नोट। तो हो सकता है आपके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग एक वर्ड एक नया हो। होता क्या है कि दिवाली के दिन, मतलब वैसे पूरे साल में फेस्टिवल्स के टाइम मेनली जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसके टाइम पे स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है। बट दिवाली पे एक दिन के लिए, जब मेन दिवाली होती है, बड़ी दिवाली भी कहते हैं उसको, सो उस दिन जो है 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुलता है 6:15 शाम को से लेकर 7:15 तक। और उससे पहले एक 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन भी होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से 10 मिनट का या 15 मिनट का क्लोजिंग सेशन होता है। सो 1.5 घंटे के आसपास जो है स्टॉक मार्केट ऐसे ओपन रहता है, और मतलब पब्लिक ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे ओपन रहता है। तो ये क्यों होता है? बेसिकली संवत 2078, मतलब ये तो वैसे भी माना ही जाता है कि दिवाली के दिन जो है एक नया साल शुरू होता है हिंदू कैलेंडर एक संवत के हिसाब से। तो संवत ईयर 2078 स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बस ये मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसा परफॉर्मेंस रहा स्टॉक मार्केट का यही बताया हुआ है। सो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी आपको समझ में होना चाहिए कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। और इसके जो टाइमिंग है जो 1 आवर वाला, वो आप जरूर से एक बार नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 6:15 से लेकर 7:15 तक शाम को PM। नाउ बिगिन ऑन अ चीयरफुल नोट, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा। बिग गेनर्स, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का उन्होंने बता रखा है। तो गेनर्स इनके थे आयशर मोटर्स, M&M, HPCL, पिडिलाइट, ITC। इन्होंने गेन किया आपने थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस से, सॉरी वेडनेसडे की क्लोजिंग प्राइस से। लूजर्स में था स्टॉक के अंदर हिंडाल्को, UPL, ICICI बैंक, सीमेंस, अदानी ग्रीन, ये सब उन्होंने लॉसेस किए। हालांकि आप देखेंगे कि जो गेनर्स हैं उन्होंने 6% के आसपास से गेन किया है, और उनका स्टॉक प्राइस जैसे आप जो टॉप वाला है उसके ऊपर देखेंगे तो 2600 के आसपास है, यानी 4 डिजिट के अंदर है। और ये 3 डिजिट के अंदर 1% का डिक्रीज आ रहा है, तो इतना बड़ा डिक्रीज नहीं रहा है। ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, और सेंसेक्स 0.5% से बढ़ाई है, ओवरऑल 60,000 क्रॉस कर दिया वापस से। निफ्टी जो है 17,900 के काफ़ी ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो 18,000 के हमें लेवल्स फ्यूचर के अंदर दिख सकते हैं वापस से। इकोनॉमिक ग्रोथ is expected to rebound, but many managers said much of this optimism has already been baked into the rally in the past 18 months। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकती है, बट इसके अंदर जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपको मतलब लगता ही है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट मतलब कुछ ऐसे मनी मैनेजर्स कह रहे हैं। मनी मैनेजर्स मतलब फाइनेंस के अंदर, जैसे कोई बैंक है उसके कोई CEOs हो गए, कोई टॉप एग्जीक्यूटिव बाकी के पर्सन हो गए, चेयरमैन वगैरह हो गए। सो ऐसे जो कुछ पर्सन है, एनोनिमस है, इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं लिया, या फिर एक जर्नल सबका ओपिनियन ऐसा ही होगा कि इकोनॉमी तो आगे ग्रो करेगी इंडिया की, बट उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पास्ट 18 मंथ्स में, पास्ट 1.5 ईयर में पहले ही बहुत ज़्यादा वो बूम कर चुका है मार्केट। तो ये जो सैचुरेशन वाला एलिमेंट आता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। नाउ द डोमेस्टिक ट्रेडर कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द मुहूर्त ट्रेडिंग। तो यहाँ पे बहुत बेसिक बात है कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और मेकिंग मनी इन दिस, मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, मेकिंग मनी इन दिस आवर ऑफ ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ये तो मतलब लाइन लिखी है बस, ये तो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर मतलब मनी मेक करना ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो CA रचना रानडे जो मैम है, मैंने उनके कोर्सेज़ का आपको बताया था अपने दूसरे चैनल के ऊपर कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं फ्री में। और उनका कोर्स है एक 5,000 के आसपास का, तो वो मैंने आपको फ्री में एक्सेस करना सिखाया था, बताया था अपनी जो न्यू चैनल के ऊपर वीडियो है उसके अंदर। तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि उन्होंने जो है मुहूर्त ट्रेडिंग पे कल सेशन भी लिया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो मतलब लाइव ली थी, तो हमें बताया था।
और मैंने थोड़ी देर अटेंड किया था, 40 मिनट्स का, 20 मिनट्स के आसपास मैंने अटेंड किया था वो। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं मैम के चैनल पर जा करके। तो ये हमने जो पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और संवत का मीनिंग कुछ नहीं होता, संवत इज फॉर अ न्यू ईयर। नाउ विसल ब्लोअर्स रेज लोन एवरग्रीनिंग इशू एट इंडस इंड आर्म। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर हुआ क्या है कि इंडस इंड जो बैंक है उसकी एक आर्म है। आर्म मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी एक आर्म होती है, इज अ बॉडी पार्ट ऑफ आर्स। सो इंडस इंड का आर्म का मतलब है कि इंडस इंड जो पूरा बैंक है इसका एक आप कह सकते हैं सेक्शन है या डिपार्टमेंट है जो कंपनी की फॉर्म ले चुका है। जैसे आपके मान लेते हैं, आपने मान लेते फ्यूचर के अंदर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आप मान लेते हैं कि 3 काम करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कुछ भी काम करते हैं और उसके अंदर से एक काम इतना बड़ा हो जाता है कि उसके लिए हम आपको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन या एक कंपनी की फॉर्म में आपने बनवा लिया तो एक आपकी एक आर्म बन गई। सो इस तरीके से ना इंडस इनकी एक जो आर्म है उसका नाम है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, BFIL। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर दूंगा, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। सो अब इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि डाउट वाली चीज़ें चल रही थी। तो जैसे ऐसे जब चीज़ चलती हैं, जब कोई खुद से रिपोर्ट नहीं करता तो वहाँ पे विसल ब्लोअर्स आते हैं। विसल ब्लोअर्स का मतलब कि कंपनी के कुछ इंटरनल पर्सन्स होते हैं या फिर कंपनी ने मान लेते कंपनी ने कोई प्रमोशन के लिए कोई एजेंसी को हायर किया। तो प्रमोशन के लिए जिस एजेंसी को हायर किया वो काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट में आप कह सकते हैं कंपनी के सीक्रेट्स के साथ होगी, क्योंकि उसको काफ़ी सारे जैसे मतलब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स दिए उसको, जो पीआर एजेंसी है उसको दिए कि आप इसमें से ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालो जो हम पेंट करके मतलब थोड़ी सी इन्फ्लेट करके दिखा सके किसी तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का 50% से, बट कंपनी को अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए या रेवेन्यू की जगह हम प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है 50% से, बट कंपनी को बढ़ाने के लिए अपना गुड जो है मतलब लो क्वालिटी करके बेचना पड़ रहा है, या फिर उसने कुछ ऐसा बेचा, कंपनी का एसेट को ही बेच दिया। तो कंपनी का एसेट बेचा, उसकी वजह से कैपिटल गेन्स मान लेते टैक्स लगा। तो वो सब जो चीज़ें हैं, ऐसे जब चीज़ें करके जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी दिख सकती है बड़ी होके। और मान लेते कंपनी ने, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी ने ऐसे लोन्स दिए, एवरग्रीन लोन्स। एवरग्रीन लोन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी को लोन दिया, उसको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं, उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है सिर्फ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एट द एंड ऑफ द टर्म पे करना है। यानी कि जैसे 10 साल का लोन है तो 10 साल के बाद प्रिंसिपल पे करना है, 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो ये एवरग्रीन लोन्स होते हैं। तो इन द एंड की इस आर ने बहुत सारे ऐसे एवरग्रीन लोन्स दे रखे हैं काफ़ी टाइम से। सो होता क्या है कि मतलब एवरग्रीन लोन देना कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है, बट इसमें हुआ क्या है कि एवरग्रीन लोन्स पे एक और चीज़ इन्होंने की जिसकी वजह से इशू हो रहा है। वो क्या इशू है, वो उन्होंने क्या किया कि एवरग्रीन लोन जो है चल रहा है आपका, आपने इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दिया, वो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट ठीक टाइम पे कर रहा है। तो लास्ट में जब टर्म लोन वापस देने की बात आई तो उन्होंने जो है नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ऐसे बोल दिया। सो आपने क्या किया कि मतलब एक तो आप ये कर सकते हैं कि उनको बोलो बोलो बार बार, मतलब वही है कि वसूली एक तरह से करिए। तो दूसरा हो सकता है कि जब बैंक मान लेते हैं उनके फेवर में है किसी तरीके से, तो बैंक बोले कि कोई नहीं, आप ये कर लो, हम अपनी बुक्स में क्या दिखाएंगे कि आपने हमें पैसे दिए, आपने हमने आपको रीफाइनेंस कर दिया, यानी कि हमने आप ही को वापस से लोन दे दिया। तो ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने की, इसको एडजस्टिंग ऑफ लोन बोलते हैं, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कहीं पे, इंक्लूड अकाउंटिंग एंड ये रहा, एडजस्टिंग न्यू लोन मनी विद ओवरड्यूज ऑफ अर्लियर लोन। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अर्लियर लोन्स का जो ओवरड्यू बच गया उसके अंदर से हमने न्यू लोन मनी को एडजस्ट कर दिया। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे विसल ब्लोअर्स जो थे वो, मतलब विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं, एनोनिमस रहते हैं कि उनका कोई बताता नहीं है। कि मान लेते कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया हुई तो फिर वो कैसे बताएगा, उसकी खुद की जॉब वो खतरे में आ जाएगी एक तरीके से। सो यहाँ पर यही हुआ है, विसल ब्लोअर्स जो है उनका वो एनोनिमस रहते हैं, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं कुछ RBI के ऑफिशियल्स को, और जो बैंक के CEO है कथपालिया, इन्होंने नाम लिखा है यहाँ पर, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनको, इन दोनों को लेटर्स लिखा है इसी चीज़ को कंसर्न करते हुए। और कथपालिया जी से इकोनॉमिक टाइम्स उन्होंने भी कल बातचीत करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कथपालिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फ्रॉम ET। सो हमने देख लिया। नाउ इसके अलावा कंसर्न ग्रुप, ये हमने देख लिया, कंसर्न ग्रुप राइट्स टू बैंक CEO कथपालिया एंड इट्स बोर्ड एंड RBI। अच्छा, CEO, RBI और बोर्ड को भी लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिखा है ये चीज़।
सो 3 एंटिटीज़ को इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है। नो अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव वीसी MR राव पॉइंटेड आउट सम लैप्सेस इन सितंबर। तो सितंबर के अंदर भी इनके जो खुद के वीसी थे नॉन एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी। तो ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे ये छोटी सी न्यूज़ ही देख ली। इन द सेंस इट इज़ येट टू कम अक्रॉस एनीथिंग, मतलब कि अभी इनके खुद के पास कोई कंक्लूजन नहीं है, तो वो आगे जाके बताएंगे। ग्रुप सीनियर एम्प्लॉयज़ हैव रिटर्न टू RBI बोर्ड, ये हमने देख लिया। और लोन्स आर गिवन एंड एडजस्टेड विदाउट कंज्यूमर कॉन्सेंट दे एलएच, यानी कि कंज्यूमर कॉन्सेंट लिया भी नहीं जा रहा है और उन्होंने लोन्स को वो कर दिया, आगे कर दिया। मतलब मान लेते कोई कंज्यूमर है, वो बोलना चाह रहा है कि मतलब वो बैंक्रप्सी फाइल करना चाह रहा है, तो बैंक्रप्सी वो कैसे फाइल करेगा? अगर हम ये उसके नाम पे दिखा दे कि नहीं जी हमने लोन इससे वापस लेके इसको दे दिया लोन, तो वो कैसे बैंक्रप्सी फाइल करेगा? उसके पास तो इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं। IBC जो है, इंडियन बैंक्रप्सी एंड पिनल कोड, तो मतलब अगर नहीं इंडियन बैंक्रप्सी कोड सॉरी, सो उसके अंदर काफ़ी सारे मेजर्स हैं जिसके चलते मतलब सबको कंप्लाई करते हुए आप बैंक्रप्सी को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिलीवरी ओनली आउटलेट्स राइड पेगी बैक फाइंड न्यू रूट टू सक्सेस। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, एक पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ था फ्लिपकार्ट के ऊपर, यहाँ पे इस आर्टिकल में इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है इस बात का। फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या हुआ था कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स आ गए थे। मार्केट प्लेस तो था ही वहाँ पर, एक प्रमोशन वाली जो चीज़ थी वो तो फ्लिपकार्ट वाले लोग खुद ही कर रहे थे। तो जैसे मान लेते हैं कोई चीज़, कोई बुक बिक रही है मान लेते हैं, तो मान लेते हैं रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, तो वो बिक रही थी। उसके अंदर पहले तो सिर्फ 2 सेलर्स थे, बट मान लेते हैं कि उसका कुछ ऐसा ट्रेंड बना कि वो बहुत सारे लोग खरीदने लगे, तो 2 सेलर्स से वो 200 सेलर्स बन गए थे। इतना बड़ा बड़ा एक्सटेंट में मतलब चीज़ों के अंदर मतलब जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी सेल कर सकता है, उसको बस एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाना है। तो इस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स है वो वहाँ पर बूम करे थे, इनके ऊपर जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के अंदर चल रहा था। अब यहाँ पे यही चीज़ फूड आउटलेट्स के अंदर हुई है। स्विगी जोमेटो फूड आउटलेट्स हैं, इनके ऊपर जो डिलीवरी ओनली आउटलेट्स है। अच्छा, मैं इसको पहले को समझाने के लिए 2-3 बातें बताता हूँ। देखो, एक रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के अंदर या किचन बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डाइन इन, कि आप वहीं पे बैठ के खाएं। दूसरा होता है टेक अवे, जैसे आपको समझ में आएगा होगा कि आपने पैक कराया और आप ले गए। तो तीसरा होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आप समझ रहे हैं, वैसे तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही या फिर वहाँ पे जा कर के बोला कि आप हमें भिजवा देना, तो वो आपको जो है सेंड करवा देंगे। उस तरीके से डिलीवरी होती है। तो अब कुछ ऐसे आउटलेट्स खुल रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ डिलीवरी ओनली है, मतलब एक ही चीज़ है डिलीवरी, यानी कि उसके अंदर कोई भी डाइन इन की सुविधा नहीं है, कोई भी आप टेक अवे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिलीवरी है। यानी कि आप हमें ऐप से या फिर आप स्विगी जोमेटो के थ्रू हमें रीच करो और हम स्विगी जोमेटो के थ्रू ही आपको डिलीवरी पहुंचा देंगे आपके घर पे। तो यही है कि पैंडमिक थ्रोज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखा है इन्होंने। वर्क फ्रॉम होम था, सबको घर से बाहर नहीं निकलना था, तो ये एक आइडियल बिजनेस की वो लग सकते हैं, फाउंडेशन लग सकते हैं। आउटलेट्स राइड पिगी बैक, यानी कि पिगी बैक का राइड्स पिगी बैक बेसिकली एक एडीएम जैसा कुछ है, एडीएम। तो ये इसका मीनिंग ये होता है कि काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, काफ़ी अच्छे रहे, मतलब इनके फाइनेंशियल्स जो है इसकी वजह से, मतलब इनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। फाइंड न्यू रूट टू सक्सेस, वो ये कि एक न्यू रोड, एक न्यू बिजनेस मॉडल इनको सक्सेस के लिए मिला है। नाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक, ये मेन न्यूज़ है, प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो सी ट्रिपल डिजिट ग्रोथ इन नंबर ऑफ सच ब्रांड। तो हमने देखा था अभी फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल में भी कि नंबर ऑफ ब्रांड या नंबर ऑफ सेलर जो है ट्रिपल डिजिट ग्रोथ के अंदर रहा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो यही कि आपके काफ़ी सारे ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, उनका इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जैसे क्योर फूड्स करके एक ऐसे ही ब्रांड है जो डिलीवरी ओनली है। अच्छा, डिलीवरी ओनली को क्लाउड किचन कंपनी भी बोलते हैं। क्लाउड किचन कंपनी मतलब कि इनका मेन काम सिर्फ डेटा का इधर से उधर करना है। मान लेते हैं कि इनके ऊपर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो इनको सेव वेव करके रखने हैं, वो सब चीज़ें, तो क्लाउड किचन कंपनी इनको बोल सकते हैं, CKC भी बोलते हैं। Now, Swiggy and Zomato have witnessed a surge in the number of such brands on their platforms. ये तो हमने देखा ही था, ट्रिपल टाइम्स हो गए लगभग, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ तो हमने देख लिया। हमने COP26 मीटिंग का देखा था, एजेंडा क्या था, नेट ज़ीरो एमिशंस के गोल्स को मीट करना था मोदी गवर्नमेंट को 2070 तक। सो यहाँ पर यही है कि आपका सॉरी जो सुनक ही हैं, सुनक ये बेसिकली ब्रिटिश के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो इन्होंने जो कुछ फर्म के साथ कुछ प्लान्स को ड्रॉप किया है ताकि वो एसेंशियली वो प्रोडक्शन फर्म्स हैं,
तो ताकि वो प्रोडक्शन फार्म्स के अंदर नेट ज़ीरो एमिशन के गोल्स मीट हो सकें। सो ये थोड़ी सी न्यूज़ है छोटी सी। आगे चले तो लाइव वेबसाइट्स विद अ फ्यू स्टोलन बिटकॉइंस। बेसिकली एक हैकर है, उसको अरेज किया जा रहा है इस नाम से, श्री कृष्णा नाम से, और उसके कुछ एसोसिएट्स हैं। उन दोनों ने मिल करके, उन सब ने मिल करके कुछ मतलब क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस के ऊपर, बिटकॉइन के एसेंशियली एक्सचेंजेस के ऊपर हैकिंग करी, ब्रोक करे उनको, और उसके अंदर से कुछ बिटकॉइंस को चुरा लिया है। तो वो उसके थ्रू जो है लिविंग लाइफ वेबसाइट, मतलब उसकी वजह से थोड़े लेविश लाइफ स्टाइल के उसके अंदर रह रहे हैं, मतलब थोड़े शान शौरत से रह रहे हैं एक तरीके से। और उसके साथ ही साथ बिटकॉइन के एक्सचेंजेस के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेमिंग साइट्स के अंदर भी कुछ हैकिंग किया है। बट यहाँ से उनको एग्जैक्टली जैसे बिटकॉइन के एक्सचेंजेस के ऊपर से तो उनको बिटकॉइन मिले एग्जैक्टली। एंड गेमिंग साइट्स के अंदर आपको क्या मिला है, गेमिंग साइट्स के अंदर इनको डेटा मिला है जिसकी वर्थ है 50 लाख रुपीज़, आपको दिख रहा होगा, जिसकी वर्थ है 50 लाख रुपीज़। और जो गेमिंग कंपनी है वो वापस इनको 50 लाख रुपीज़ पे करने के लिए तैयार है, ताकि वो उस डेटा को मतलब एक तरह से एक एग्रीमेंट में एंटर कर लें कि यूज़ नहीं करेंगे या फिर वापस ही कर दें किसी तरीके से, अगर हो सकता हो तो। अच्छा, बिटकॉइन एक्सचेंजेस में ब्रोक करना बहुत ही टेढ़ी बात है। होता क्या है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म, आपको पता ही है। इसके अंदर होता क्या है, एक चेन बनी होती है, एक एक जैसे ब्लॉक है, जैसे ब्लॉक चेन है तो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, एक चेन ऑफ ब्लॉक्स होती है। तो एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ शायद, एक ब्लॉक के अंदर एक उसकी खुद की की होती है, मतलब एक खुद का नंबर होता है बेसिकली, जैसे आपके फ़ोन में एक नंबर है, इसी तरीके से उसका एक खुद का नंबर होता है, और उसके साथ ही साथ उसके अंदर एक प्रीवियस जो ब्लॉक होता है उसका भी नंबर फीड होता है। तो एक तरीके से आपको वो दोनों डालने पड़ेंगे, तब आपको वो ब्लॉक एक तरीके से खुलेगा। वो कैसे डालते हैं, क्या डालते हैं, वो सब बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं, वो मतलब कंप्यूटिंग के बहुत ज़्यादा एडवांस के अंदर आ जाएगा। सो जो इसका और जो इसका वो मेन की है, जो इसका फ़ोन नंबर है मेन वाला, वो अगले के में भी है। तो अगर आपको ये मतलब एक ब्लॉक को तोड़ना है तो आपको उससे पिछले वाला तोड़ना पड़ेगा, अगर आपको उससे पिछले वाला तोड़ना है तो आपको उससे पिछले वाला तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ही लंबी एक चेन चली जाएगी, जो कि एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क लगता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन एक्सचेंजेस इसीलिए आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसीलिए ये न्यूज़ के अंदर मेंशन भी किया गया है, नहीं तो ये सिर्फ एक मतलब हैकिंग ही है, इसको मेंशन इतना नहीं करते। मैं यहाँ पे एक छोटी सी और भी बात बोली है, सिरकी ब्रोक इनटू बिटकॉइन प्लेटफॉर्म्स टू स्टील कॉइन्स फ्रॉम अदर्स अकाउंट्स। मतलब सिरकी मतलब ये है, श्री कृष्ण जो यहाँ पे ऊपर भी बोला हुआ है, ब्रोक इनटू बिटकॉइन प्लेटफॉर्म्स टू स्टील कॉइन्स। ये तो बहुत बेसिक बात है कि उन्होंने दूसरे अकाउंट से कॉइन्स को चुराया, क्योंकि कोई ना जो कॉइन्स है वो किसी ना किसी अकाउंट पे तो होंगे। His associate accepted coins from his account and gave him real money to fund his lavish lifestyle. सो बेसिकली वही है कि जो एक्सेप्ट थे कॉइन्स उन्होंने किए और उनको रियल मनी दे दी। ही ऑल्सो ब्रोक इनटू सम गेमिंग साइट्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा दैट हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स मेक मनी इन गेम्स। बहुत बेसिक बात है कि कुछ सेंसिटिव डेटा था, मान लेते हैं कि जैसे ड्रीम 11 कंपनी है, तो ड्रीम 11 कंपनी का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो किस बेसिस पे चलता है कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा। तो उसका मान लेते कुछ ऐसा डेटा है, मान लेते कि ड्रीम 11 हमारी कंपनी ने कुछ फिक्सिंग कर रखी है, मान लेते ICICI बोर्ड के साथ। ऐसा कुछ जो डेटा है वो भी ऐसा कुछ डेटा इन्होंने, सेंसिटिव डेटा इन्होंने चुरा लिया एक तरीके से। हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।